उसके बाद फिर आप आ जाएं दूसरी चीज़ की तरफ। डिसिप्लिनरी इश्यूज़ की शुरुआत कहाँ से होती है? आपने एक बात सुनी होगी, बिल्ली मार देनी चाहिए, ठीक है। ये किस लिए कहा जाता है कि पहले दिन अगर आपको इस तरह का इंसिडेंट कर देते हैं ना, देखें चेस अगर किसी ने खेला हो ना, चेस के ऊपर क्वीन ज़्यादा ख़तरनाक होती है किंग से। तो क्लास के अंदर आपके एक ना एक अल्फ़ा वॉल्फ होता है। अल्फ़ा वॉल्फ कौन होता है? वॉल्फ के बारे में आपको नफ्सियात पता हो, आपने कुछ पढ़ा हो, आपने मूवीज़ देखी हो, तो अल्फ़ा वॉल्फ वो होता है जो वॉल्फ के झुंड को कंट्रोल करता है। भेड़ियों का एक सरपंच होता है जो उसको कंट्रोल करता है, उसके इशारे पे बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग के साथ सबसे शानदार टीम वर्क होता है जानवरों के अंदर, इसका भेड़ियों का। वो शिकार भी करते हैं, वो मूव भी करते हैं ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ, गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ। तो उनका जो मुखिया होता है ना, वो उनके अंदर मौजूद होता है जो उनको लाइंस देता है जिसको बाकी लोग फॉलो करते हैं। क्लास के अंदर जितने ग्रुपिंग आपकी हुई हुई होती है, जितने ख़राब स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें एक अल्फ़ा वॉल्फ होता है। और ये बहुत आसान है तलाश करना। वो ख़ुद कभी नहीं बोलेगा, वो दूसरे को यहाँ पे उंगली मारेगा, चल निकाल कुत्ते की आवाज़ निकाल, बिल्ली की आवाज़ निकाल, मिस आ गई हो। वो कौन होगा? वो होगा जो सबसे ज़्यादा चहीता बनेगा आपका ऑटोमेटिकली। उसके अंदर ये सलाहियत मुकम्मल मौजूद होती है कि वो खलीफा बने। आप बनाएं उसको खलीफा, आप बनाएं उसको खलीफा, और उसी को इस बात का टास्क दें कि अपने भेड़िए कंट्रोल में रखो। उसको इस बात का एहसास ना हो कि आपने उसको क्यों पकड़ा है। वो आपने एक बहुत मशहूर मुहावरा है सुना होगा, जब चोर को चौकीदारी दे दी जाती है तो चोरी नहीं होगी। कैसे होगी? आगे ही बात समझ में। उसके हाथ में तीसरा जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना यहाँ पे, वो तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चे को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैंने आज तक किसी बच्चे पे एतमाद करके धोखा नहीं खाया, ठीक है। इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एक बात की तरफ आ जाते हैं, ये इससे हटकर है, और वो क्या है कि जिस वक्त जो है ना टीचर इंटर होता है ना, अगर वो ख़ुद टीचर नहीं है, बाय चांस वाला है ना, जैसे मैं भी हूँ, जैसे आप भी हैं, क्या हमारा अपना रवैया क्या होता है? देखें, हमारी अपनी अक्कासी होती है जो सोसाइटी की, जैसे हम कहते हैं ना माशरे से सीखा है, ज़माने से सीखा है। क्या है वो? आप इनका माशरा है या आपका माशरा? आप नहीं आई हैं और यहाँ पे सारे लोग जो है ना मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ बात करने वाले हैं, ऑटोमेटिकली आप वो सीखेंगे। मैनेजमेंट ने आपके साथ कोई सीन नहीं किया अभी तक 3 महीने के अंदर। ये वो हैं कि जिनको पता है कि टाइम जो है ना कैसे मारना है, 10 मिनट जल्दी कैसे निकल जाना है, आप इनसे सीखेंगे। ये आपकी सोसाइटी बन गई इस मामले में। अब आप एक चीज़ को ज़रा नज़र में रखिएगा कि हमारे अपने ऊपर जो डेवलपमेंट हमारी हुई है, जो हमारी तरबियत हुई है ना, उसमें खाली माँ बाप नहीं होते भाई। उसमें एक बाहर जो आपको याद होगा, जिस वक्त छोटे थे ना, तो 3 डब्बे वालों की भी आवाज़ों की कॉपी करते थे। अभी भी करते हैं, आज लड़के ख़ास तौर पे करते हैं। कोई गली के अंदर कोई आपका ऐलान मस्जिद में होता है, बच्चे उसकी कॉपी करते हैं। तो ऐसे साउंड कर रही होती हैं चीज़ें, और वो बाहर आ रही होती हैं आपकी शख्सियत के अंदर। आ रही है बात समझ में? अब आ जाएं आप इस चीज़ की तरफ कि मैं ख़ुद अपने आप को जब टीचर साबित नहीं कर सका ना, एक बच्चा जो है ना मुझे पसंद नहीं करेगा। और ख़वातीन में ज़्यादा होता है, आप यकीन करें, आप लोग जब जा रहे होते हैं बच्चे रो रहे होते हैं, धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं। इसका मतलब वो टीचर बहुत अच्छा अपने आप को प्रूफ करके गया है, इंस्पायर करके गया है बच्चों को। टीचर जेन्युइनली जा रही है, मूव हो रही है, सिटी से मूव हो रही है, शादी हो रही है, सरकारी नौकरी हो रही है, उसकी बच्चे रो रहा होता है, और वो 4-5 दिन तक ऐसे ही रहता है, ज़रा तारे ज़मीन पर। आ रही है बात समझ में? तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर डिसिप्लिनरी इश्यूज़ आपकी क्लास के अंदर आ रहे हैं ना, आपका सबसे बड़ा फेलियर है। टीचर बादशाह, क्लास का बादशाह गर होता है, बादशाह नहीं होता, बादशाह गर होता है, ठीक है। मैंने आपको चेस की एग्जांपल दी। चेस में क्वीन ज़्यादा पावरफुल प्ले करती है एज़ कम्पेयर टू किंग। क्यों? क्योंकि वो बादशाह बनाने वाली होती है। आप लोग बादशाह बनाने वाले हैं। आपके स्टूडेंट्स 10 जगहों पे जाके बैठेंगे, ये आपके लिए ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। किस वक्त? जब आप बाय चॉइस उनको डिलीवर करना शुरू करें। मैं ख़ुद टाइम देख के आऊँ, टाइम देख के जाऊँ, बच्चे के पर्सनल इश्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व हों एक हद तक, जिस हद तक आपका इदारा परमिशन देता है। कैसे हो सकते हैं? मिस नहीं आई और सबको पता है, ये एक बच्ची नहीं आई, सबको पता है क्लास में झूठा बहाना बनाती है। मैं क्या करता हूँ इस मामले में मैं आपको बताता हूँ। बच्चा शर्मिंदा होकर छोड़ता है वो काम, ठीक है ना। इसके बाद हम एक
2 मिनट का एक मोटिवेशन के हिसाब से बात करेंगे। कैसे? अब इस बच्ची ने बहाना किया कि सर वो ये मसला था। मैं 3 दिन तक अगले इसकी तबीयत पूछता हूँ, याद रख के। जब पूछता हूँ ना, बाकी की क्लास यूं यूं हंस रही होती है। क्यों? क्योंकि सबको पता होता है इसने झूठा बहाना किया था। लेकिन तीसरा दिन जब होता है ना, तो वो बच्ची फिर बड़ी पजल होती है कि यार मैं तो फंस गई हूँ इस बंदे के सामने। आप डोज बढ़ा दें, मोहब्बत का डोज बढ़ा दें, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका अपना है ना, उससे फ़ायदा उठाएं। आप क्लास के टीचर हैं, आप उसके ऊपर एतमाद का डोज बढ़ा। आप यकीन करें वो बच्ची झूठ बोलना छोड़ देगी आपके सामने, वो बच्चा झूठ बोलना छोड़ देगा। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ, उसके बाद हम मोटिवेशन की तरफ आते हैं। सबको ही पता होता है अमूमी तौर पे मोटिवेशन के बारे में, लेकिन उसके फ़वाइद क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 बहन भाई लाइन से APS की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट थे। मैं हमेशा ये वाक़या डिस्कस करता हूँ, शायद ये इसको भी फॉर्मल नहीं रखिएगा, थोड़ा सा मैं आया देर से, अदरवाइज़ हम और इसको तफरीही अंदाज के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। आप लोगों का भी जो है ना सेकंड वाला शिफ्ट चल रहा है, इस वक्त तक हमारे सिग्नल भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। वो 3 बहन भाई जो है ना मेरे स्टूडेंट थे, और उनसे 1 साल पहले एक भाई गुजरा था, उनसे 1 साल पहले एक भाई गुजरा था। वो 5 की कंपनी मेरे स्टूडेंट बने थे 3 सालों के अंदर। आखिर में 3 बहन भाई एक साथ थे। तो ABCD 4 सेक्शन थे मैट्रिक के, उसके अंदर एक सेक्शन के अंदर एक भाई, एक सेक्शन के अंदर एक भाई, एक सेक्शन के अंदर एक बहन, और वो मेरी अपनी क्लास थी। मैं क्लास टीचर था उस ज़माने में, मैट्रिक की बात करूँ 2013 या 12 की बात हो। तो बहरहाल मेरी जब क्लास हुई, मैं एक में गया, मैंने कहा बेटा खैरियत है, आप 2-3 दिन से आ नहीं रहे थे। सर वो दादा का इंतकाल हो गया। अच्छा, मुझे इस वक्त भी पता है, जिस वक्त ये बच्चा बता रहा था ना कि इसके दादा का पिछले साल इसका बड़ा भाई का इंतकाल करवा चुका है, ठीक है, और एक दादा का उससे पिछले साल सबसे बड़ा भाई भी इंतकाल करवा चुका है, मुझे इस वक्त भी पता था। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी मास्टरगिरी दिखाएं, वे झूठ बोल रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, खड़ा हो जाए यहाँ पे, मुर्गा बन जा। ये वो तरीक़ाकार है जो होता था एक्चुअल, और बड़ा कामयाब भी था। कब तक? जब तक बाहया लोग आ रहे थे, आंखों में पानी लेके आ रहे थे। अब तो टीचर की वाली रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने करा ही नहीं। हमारा रिश्ता तो लिफाफे का होता है ना। तो लिफाफे का जो रिश्ता होता है, आपकी कोई चीज़, आप कोई बर्गर खरीद रहे हैं, उसके अंदर जो कीड़ा मकोड़ा निकला है, आप पैसे दे रहे हैं, आप पूरे हक के साथ जाते हैं, नहीं मानता तो आप उसको डांटते हैं। तो जब आपका लिफाफे का रिश्ता है तो लाजमी सी बात है, फिर आपको साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पुराने ज़माने के टीचर जो होते थे, उनको इससे सरोकार नहीं होता था कि पैसे कितने आ रहे हैं। अब आप आ जाएँ, दूसरे भाई से गया, दूसरे ने भी यही बात किया, भाइयों में तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। मतलब मैं लास्ट क्लास मेरी थी ना। अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ इस इवेंट में, मैंने क्या किया, मैंने कहा बेटा सारी क्लास में, मैंने कहा बेटा सब पेन पेंसिल बंद कर दें, कॉपीज़ बंद कर दें। मैं जाके बैठ गया टीचर अपनी टेबल के ऊपर, मैंने कहा बेटा सब जो है ना फलाने बच्चे के लिए, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो बच्चा बड़ा बाद में मेरे पास आके घुटनों पे जो ना यहाँ बैठ के रोया, लिटरली वो आके उसी सेम डे की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ बच्चों की तकदीरें कैसे बदल सकते हैं आप। वो मैंने कहा बेटा सब जो है ना अपना काम वाम सब बंद कर दें, और उसके बाद जो है ना वो मैंने कहा बेटा आप इनके दादा अब्बू के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें। मैं ना 10 से 15 मिनट की एक्टिविटी जो है ना सिर्फ उसके दादा अब्बू को बख्शवाने के ऊपर लगाई, एक दफ़ा ज़िंदगी में, एक दफ़ा। आप यकीन करें उस बच्चे के अलावा क्लास में सबको पता था कि इसके दादा का इंतकाल नहीं हुआ, और उस बच्चे के साथ साथ सबको पता था। अब आप सोचें कि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, जिसको पता है यार झूठ बोल रहा है, ये भी पढ़ रहे हैं, जिसको पता है झूठ बोल रहा है, और ये जो उसके दोस्त हैं जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो चाहते हैं कि क्लास आगे बढ़े, अब कितना शर्मिंदा हो रहा होगा। 10 मिनट तक वो एक्टिविटी कराई, सेकंड लास्ट पीरियड था, मैं लास्ट में बराबर वाली क्लास में गया, वहाँ उसकी सिस्टर थी, उसके लगी हुई थी हाथों में मेहंदी बच्ची के। मैंने कहा बेटा खैरियत थी? कहना हाँ सर वो शादी थी। मैंने कहा अच्छा किसकी शादी थी? कहने हमारी कज़न है फरीन, नाम तक मुझे याद है आज तक, उनकी शादी थी। आप यकीन करें वो मैं जाके स्टाफ़ रूम में बैठा हूँ, स्टाफ़ रूम के बाहर चक्कर लगा रहे हैं वो कि मिसें उठ जाएँ, दूसरे टीचर उठ जाएँ, छुट्टी में वो आया सर महंगाई कमी। मैंने कहा चलो आके घुटनों में बैठा है वो, कह रहा सर मेरे दादा का इंतकाल है। मैंने कहा मुझे पता है फरीन आपी की शादी थी। कह रहा सर आपको पता है? कह रहा सर आपको उस वक्त भी पता था? मैंने कहा ये नहीं पता था कि किसकी शादी थी, लेकिन ये पता था कि तुम्हारे दादा का इंतकाल पहले हो चुका है, या फिर 2-3 दादा हैं तुम्हारे। आप यकीन करेंगे कि उसके बाद से वो बच्चा ऐसा सीधा था, ऐसा सीधा से मतलब मैंने क्या किया, हाथ लगाया, डांटा मैंने,
यहाँ से जब आप दिलों के ऊपर हुक्मरानी करते हैं ना, तो आप इन बच्चों को बादशाह बना सकते हैं। मैट्रिक के अंदर ऐसे स्टूडेंट मिले जिनको उर्दू के अंदर अपना नाम लिखना नहीं आता था, लिटरली नाम लिखना नहीं आता था। आपको आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ता है। जब आप आउट ऑफ द वे आप देखें ना, जो बच्चा आपको पसंद होता है उसके लिए भी तो करते ही है ना आप आउट ऑफ द वे जाके। आप जब एग्ज़ाम ड्यूटी दे रहे होते हैं तो 2 बच्चियाँ ऐसी भी तो होती हैं ना जो आपको पसंद हैं, आपके ट्यूशन आ रही हैं, उन पे जब आप काम कर देते हैं तो वो भी तो आपके ग़ुलाम बन जाते हैं ना। तो ये सारे बच्चों के साथ नहीं कर सकते काम। हर एक को देखें, एक बात और बता दूं मैं, ये आपके हमारे साथ भी है क्या, हमें घरों में, मुआशरों में, सोसाइटीज़ में, बाहर की दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपकी अपनी भी बात कर रहा हूँ, आपकी अपनी बहन भाई उस रिस्पेक्ट से नहीं देखते, आपकी अपने पेरेंट्स उस रिस्पेक्ट से नहीं देखते। जब आप बड़े होने के बाद आपके साथ वो वाला ट्रीटमेंट नहीं हो रहा जो बेसिकली ड्यू है आपके ऊपर, तो आप सोचें इन बच्चों के साथ तो हम क्या क्या नहीं करते। आपके छोटे बहन भाइयों के साथ आप लोग क्या क्या नहीं करते हैं, सोने में, उठने में, बैठने में, जागने में, खाने में, पीने में, किस चीज़ में बख्शते हैं आप अपने छोटे बहन भाइयों को, या अपने से छोटों को, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे औलादें हो, चाहे भांजे भतीजे हो। तो एक चीज़ मिसिंग है इन लोगों की ज़िंदगी में, जो मंडे को सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ बैठे होंगे, क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जब वो यहाँ पे भी आके, वो तू ऐसी है, तू झूठ बोलती है सबके सामने, तूने काम क्यों नहीं किया, खड़ी हो जाओ यार, यहाँ पे भी वही उसके साथ स्कोल्डिंग हो रही है सारी की सारी। वो चीज़ें वेल्ड हो जाती हैं दिमाग पे। वो कहता है बंदा, यार मैं तो पहले ही बुरा हूँ, इनकी ऐसी की तैसी आग लगा दो स्कूल के अंदर। कोई डिस्टर्बेंस है? अब एक काम करना शुरू करें, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा उसका। क्या? बच्चियों के कंधों पे हाथ रखना शुरू कर दें। आप करते हैं 2 के साथ, बाकी 28 के साथ भी करें। सिर्फ जितना ख़राब स्टूडेंट हो, दूसरा काम आपका क्या होना चाहिए, मंडे से जो सबसे ज़्यादा ख़राब बच्चा हो ना, वो आपकी आजमाइश है, वो आपका भी ट्रीटमेंट है। जिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना, सबसे ज़्यादा टाइम वो आप उस बच्चे को दें। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग बड़े जो है ना वो बनते हैं, हीरो बनते हैं कि फ़लानी बच्ची हमारी वजह से फर्स्ट आ गई, फ़लानी बच्ची हमारी वजह से सेकंड आ गई। फर्स्ट सेकंड आने वाले मेरी और आपकी वजह से नहीं आते, इस बात को जहन में रखिएगा। आप उनकी ज़िंदगी में नहीं थे, पीछे के स्कूल में, पीछे की क्लास में, तब भी वो फर्स्ट और सेकंड आते थे। आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे, तब भी वो फर्स्ट और सेकंड आएंगे। आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ से लेके मिस यहाँ तक आप अपने भी टीचर्स को याद कर लीजिएगा। आपने 12 क्लासें तो स्ट्रेट सेकंड ईयर तक पढ़ी हैं। आप खुद कितने लोगों को अपने उस कंट्रीब्यूशन में, कितने टीचर्स को अपने उस कंट्रीब्यूशन में शेयर देते हैं आज बैठ के? सिर्फ 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टीचर को आप समझते हैं कि ये थे जो टर्निंग पॉइंट थे हमारी ज़िंदगी का। अदरवाइज़ उस वक्त भी टीचर कहते थे, देखा मैंने मेहनत करा। ट्यूशन टीचर अपना शेयर लेती है। अभी मैं यहाँ से गुजरा था, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट आया बच्चा, सेकंड आई है, बराबर में गली के ऊपर आपके लगा हुआ है एक स्कूल का, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये देखें, कामयाबी की 1000 माएँ होती हैं और नाकामी का कोई बाप नहीं होता। आपने कभी किसी टीचर को ये कहते हुए नहीं सुना होगा, यार मेरी वजह से फेल हो गया। क्यों नहीं लेते आप जिम्मेदारी? आप लीजिए ना जिम्मेदारी। आप लेंगे तो आपको खुद अंदर से महसूस होगा ना, किसी वक्त आधी रोटी कम खाई है ना किसी बच्चे की वजह से। जब सब उसका हिस्सा लेते हैं, जो फर्स्ट पे आया, जो रनर अप आया और जो विनर आया, जब सब उसका क्रेडिट लेते हैं तो उसका भी तो ले जो पीछे बैठा हुआ है। फिर उसको खोलने की कोशिश करें, यार ये ऐसा है क्यों, ये बच्ची ऐसी हो गई तो ये ऐसी हुई क्यों? हो सकता है उसके पेरेंट के दरमियान सेपरेशन हो गई, हो सकता है ब्रोकन फैमिली का हिस्सा हो सकता है कि और कुछ नाना दादा के साथ रहता हो, पलता हो सकता है और कोई मसाइल हो। आप बुलाएं ना बाहर। बच्चे को चाहिए क्या होता है? एक ईमानदारी की बात, छोटा बेबी आप लोगों ने पाला होगा, कोई बहन भाइयों का, आपका अपना। बच्चे को क्या चाहिए होता है? कोई एक लफ्ज़ के अंदर आप मुझे की है, की सबसे पहली की क्या? आपका कोई छोटा भाई पैदा हो गया होगा ना, मम्मा के पास, उसको जगह मिल गई होगी ना, सबसे पहले चिरांद आपने डाली होगी। सॉरी फॉर द बैड वर्डिंग, लेकिन स्ट्रीट लैंग्वेज के बगैर ये बात मैं आपको समझा नहीं सकता। छोटा एक आ जाता है ना, सेकंड चाइल्ड आ जाता है ना, फर्स्ट चाइल्ड आपकी नाक में दम कर देता है। उससे पहले इतना एग्रेसिव नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि उसको जो सारा फोकस चाहिए था वो ले लिया बी ने।
अब आप देखें, आप में से कोई बच्ची आप में से कोई स्टूडेंट टाइम के ऊपर किसी नए स्कूल में एडमिट हुई होगी ना, आपको ज़रूर उस क्लास की टॉपर ने टफ टाइम दिया होगा। क्यों? आप रिजल्ट में बहुत अच्छी थी और वो अपनी क्लास की जो है ना वो महारानी थी 10 साल से, उसने, और बाद में बेस्ट फ्रेंड भी बन गई होगी आपकी यकीनन, लेकिन टफ टाइम दिया होगा उसने आपको। अब आप यहाँ पे वो स्टूडेंट्स तलाश करें जो 5-6 क्लास तक अच्छे रिजल्ट लाने वाले थे, कोई कंप्लेन नहीं थी उनकी। ये लड़के जो है ना बड़े हीरे होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आपके आते हैं। अभी भी अगर आप में से किसी को 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया ना, तो आप वो देखिएगा कि जो इर्द गिर्द गली मोहल्ले के अंदर स्टूडेंट रहते हैं ना, उनमें टॉपर आपके काम नहीं आते शादी ब्याहों में कुर्सियाँ उठाने के, ठीक है, पानी भर के ले आओ, वो मम्मी डैडी होते हैं। टॉपर जो होते हैं, पढ़ने वाला मटेरियल जो होता है ना, हमेशा मम्मी डैडी होता है। आप या बहुत अच्छा एकेडमिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, इवन खुद आप भी, जो बहुत अच्छा टीचर होता है ना, उसका डिसिप्लिनरी एरिया वीक होता है। अभी सोच लें आंख बंद करके 30 सेकंड के अंदर, इल्ला ये कि वो कोई यूं बन के रहे, सोशल ना हो, तो अगला बंदा वैसे ही अवॉइड करता है, यार पता नहीं अंदर से क्या निकले, फट नहीं जाए ये हमारे सामने। जो बहुत अच्छा एकेडमिक्स वाला टीचर होगा, जिसकी एकेडमिक्स ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उसकी क्लास का डिसिप्लिन वीक होगा। क्यों? उसका सारा वो पढ़ाकू टाइप होता है। और जो बहुत लहलहाता हुआ टीचर होगा ना, हो हर फन मौला है माशाल्लाह, रेसें भी लगा रही हैं बच्चों के साथ, पेटीज भी खा रही हैं बच्चों के साथ, तो वो एकेडमिकली बहुत साउंड नहीं होंगी। देखें, ये एक बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने आप को सबसे पहले अपने आप को रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर बांध दें। आपको क्या करना चाहिए? आप तो डिस्कस कर रहे हैं बच्चे को क्या करना। आपके साथ मसाइल कम है क्या? आपके साथ मसाइल कम है? आपकी ज़िंदगी 5 मिनट से शुरू होती है और 5 मिनट पे ख़त्म होती है। आपसे ज़िंदगी में 5 मिनट मैनेज नहीं होते। कैसे होती है बता दूँ सबके सामने? कैसे होती है भाई? सुबह जब अम्मा उठाने आती हैं, बहन उठाने आती है, कोई भी उठाने आता है तो सिर्फ 5 मिनट। जो जिम्मेदार बन गए अपने अपने घरों की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो उनका तो एक अलग होता है मामला। और रात को जब अम्मा सुलाने आती हैं, गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ओहो परिजात चल रहा है मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो फिर अभी बंद ख़त्म हो रहा है एपिसोड ख़त्म। तो ये 5 मिनट ज़िंदगी में मैनेज करना सीख लें। ये 5 मिनट, ये तो मैंने एग्जाम्पलरी आपको बताया ना, आगे से सूंड पकड़ी पीछे से दुम पकड़ी है, लेकिन उसके बावजूद बाज़ दफ़ा बीच का हाथी भाग जाता है। ये 5 मिनट कौन है? ये एक्सट्रीम जज्बात वाले 5